अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्ग और दीनी भाई, हक़ ताला शानहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से एक मुकम्मल शरीयत और एक कंप्लीट दिन हमें अता फरमाया। ऐसा दीन अता फरमाया कि जिस पर चलने वाला 100% कामयाब हो जाए। दीन पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन कामयाबी के लिए इस्तेकामत चाहिए। इस्तेकामत ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 चिल्ले दिन की मेहनत कर ली और काम में कामयाब हो जाऊं, ये मुमकिन नहीं। कामयाबी के लिए इस्तेकामत चाहिए। जो भी दीन पर चला, इस्तेकामत के साथ चला, वो 100% कामयाब हो गया। लेकिन दीन की आड़ में कभी भी दुनिया को मकसद न बनाए। इसलिए फरमाया कि दीन को दांव पर लगाकर दुनिया कमाने वाला, दुनिया हासिल करने वाला सबसे घटिया इंसान है। इसलिए फरमाया कि अगर अल्लाह ने कोई मनसब दिया है, रुसूख दिया है, मुआशरे में इज्जत दी है, उसका भी गलत इस्तेमाल न करें। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मुझे होटल से कोई चीज खाने की, मंगवाने की जरूरत पेश आ जाए, तो मैं या तो फोन करूंगा या किसी को भेजूंगा वहां पर। अगर फोन करे तब भी, और अगर किसी को भेजे तो भी अपना हवाला न दे कि भाई मुफ्ती साहब ने ये खाना मंगवाया है। क्यों भाई? मुफ्ती साहब का नाम सुनेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, एक आध चीज फ्री में मिल जाएगी।
तो अपने ओहदे का, अपने मर्तबे का गलत इस्तेमाल हुआ, ये सही चीज नहीं है। हमें जो भी मिलना है, हमारा जो भी रसूख है, उस पर अल्लाह ताला आखिरत में हमें नवाजने वाले हैं। तो कुरान करीम की जो आयत आपके खिदमत में पेश की, उसमें अल्लाह ताला ने मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बयान किया, जिसकी आज उम्मत को जरूरत है। वो कहते हैं मियां बीवी की लाइफ, ज़ौजेन की जिंदगी, हस्बैंड वाइफ का जीने का तरीका, इसमें अच्छे अच्छे फेल हो गए और अच्छे अच्छों ने हथियार डाल दिए। सब जगह हमारी चलती है, लेकिन होम मिनिस्टर के पास दाल गलने वाली नहीं। कोई ये कहे कि मैं ताकत के जोर पर, कुव्वत आजमाई के जोर पर अपनी बीवी को झुका दूं, तो ये शेख चिल्ली जैसे ख्यालात है उसके। औरत जितनी सख्ती बर्दाश्त करेगी, आप उसके साथ जितना सख्त रवैया इख्तियार करेंगे, उसके ऊपर जितनी सख्ती करेंगे, वो उतनी टेढ़ी चली जाएगी, वो सीधी नहीं होगी। दादागिरी वहां चलने वाली नहीं है। अगर वहां जीतना है आपको, औरत के ऊपर काबू हासिल करना है, तो वहां अपने आप को झुका दो, वहां अपने सारे हथियार डाल दो। एक तस्वीर अल्लाह के नाम की तो पढ़ते हैं, दो चार जुमले उसकी तारीफात की भी रोजाना कह दिया करो। सुबह उठकर, दोपहर में, शाम में उसकी तारीफात के कलमे कह दो, उसकी अच्छाइयां बयान कर दो। औरत बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगी, काबू में रहेगी। अगर आपने औरत के ऊपर जोर जबरदस्ती की, हुकूमत करनी चाहिए, उसको दबाना चाहा, वो कभी काबू में आने वाली नहीं है। औरत का मिजाज ऐसा है, वो आपका साथ छोड़ देगी, आपका घर छोड़ देगी, लेकिन वो सख्ती से कभी काबू में नहीं आएगी। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, नेकी के तरीके से, अच्छाइयों के तरीके से, भलाइयों के तरीके से उनके साथ जिंदगी गुजारो। जिंदगी गुजारना है अच्छे भले तरीके से, औरत के साथ, बीवी के साथ जिंदगी गुजर सकती है। अगर आपने उसको एक चम्मच लगा दी, एक थप्पड़ लगा दी, उसका असर एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, पूरी जिंदगी उसके दिल में रहेगा। जब जब भी बात आएगी, जब जब भी मौका आएगा, वही जुमला कहेगी कि फुला मौके पर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा था, मेरा कसूर क्या था। 10 साल के बाद भी वो ये चीज भूलने वाली नहीं। इसलिए फरमाया कि बुज़दिल इंसान है वो जो औरत के ऊपर हाथ उठाता है। औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला कभी मर्द नहीं होता। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे और आपके नबी, कायनात के नबी, अव्वलीन आखिरीन के नबी, फरमाते हैं कि जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, आपके निकाह में 9 बीवियां थी। कितनी बीवियां? 9। लेकिन फरमाया
कि इन 9 बीवियों के ऊपर उनमें से किसी एक के ऊपर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी उनको नहीं डांटा। और एक कमाल की बात, एक खूबी की बात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बयान करती है, जिस पर अमल करना आज के मर्दों के लिए जरूरी है। अगर हम उस पर अमल कर लेंगे घर से सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल भी अगर इस सुन्नत पर अमल कर लिया, इस सुन्नत को जिंदा कर लिया, घर से सारे झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हस्बैंड वाइफ की जिंदगी है भाई, उसमें कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी दो महीने हो जाती है, कभी अनबन हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। हर घर में ये चीज हो रही है। लेकिन फरमाते हैं कि उसको तोड़ न दे, उसको ज्यादा लंबा टाइम ना होने दे, आपस में सुलह कर। जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा शैतान को दोनों के दरमियान जुदाई कराने, दोनों के दरमियान झगड़ा कराने का उतना ज्यादा मौका मिलेगा। जहां झगड़ा हुआ फौरन खत्म कर दिया। अगर हमारी गलती ना हो उसके बावजूद सॉरी। अंग्रेज ने ये जुमला कितना प्यारा इस्तेमाल किया। हर चीज में आपको जाते हुए धक्का लग गया, सॉरी। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची, सॉरी। तो अगर हस्बैंड बीवी में झगड़ा हो जाए तो सॉरी पहले बोलेंगे तो उससे इज्जत कम होने वाली नहीं है, उससे इज्जत बढ़ जाएगी। या अपनी जबान में कहते हैं कि मेरी मां मुझे माफ कर दे, मैं हार गया तुझसे, माफ कर दे, तू जीती। वही सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर टेसी की हैकड़ी बताई, दादागिरी की, तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। आदमी बनाए खाना, बाहर खा के आओ। शाम को आए खाना, तबीयत ठीक नहीं है, कहीं होटल से लारी पैसे लेके खा लो। जितने दिन ज्यादा गुजरते जाएंगे तकलीफ आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। आपने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, दोपहर में बिरयानी हाजिर, शाम को मुर्गी हाजिर। ये कितना प्यारा शोहर है मेरा, गलती मेरी है, उसके बावजूद ये मुझसे माफी मांग रहा है। दूसरी औरतों के सामने आपकी तारीफ करेगी कि मेरा शौहर तो यूं है, कितना अच्छा है, मेरी कितनी भी गलती हो जाए लेकिन माफी वो मुझसे मांग लेता है। ऐसा शौहर मिलना चाहिए, मैं तो खुशकिस्मत हूं। लेकिन हमारा मिजाज क्या है, शैतान ने भूसा भरा दिमाग। मैं सॉरी नहीं कहूंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं उसको क्यों मनाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक सुन्नत पर अमल करो। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। 9 बीवियां थी, लेकिन फरमाते कभी किसी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी बीवी के साथ ऐसा झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को नहीं डांटा। और फरमाते कि कुछ छोटा मोटा हो जाता है हर घर में। अल्लाह के रसूल पहले बशर थे, नबी तो थे, लेकिन आप बशर की थे, इंसान थे। तो फरमाते हैं कि जाहिर है अज़वाज मुतहहारात भी इसी मुआशरे की औरतें थी, वो भी कोई फरिश्ता तो थी नहीं। तो हुजूर के घर में भी कुछ न कुछ तो होता होगा। लेकिन सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत आदत ये थी
कि आप जब भी घर में तशरीफ लाते थे तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट जाहिर होती थी। आप मुस्कुराता चेहरा लेकर घर में हाजिर होते थे। अज़वाज मुतहहरात पर नजर पड़ती, अज़वाज मुतहहरात की हुजूर पर नजर पड़ती, आपके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट, वो तबस्सुम, सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता। कभी झगड़े की नौबत नहीं आएगी। और हमारा मिजाज कैसा है कि अगर बीवी के साथ थोड़ी बहुत टॉक चौक हुई, घर से चले गए और फिर वापस लौट कर घर आएंगे तो चेहरे पर वही गुस्सा, ऐसा लगता है कि 1:30 किलो दीवे पी क्या है। चेहरे पे 12 बजे हैं, वो गिरगिट की तरह फूला फूला हुआ चेहरा, खुद के जैसा। अब जाहिर है कि आपका ये चेहरा देखकर आपकी बीवी हंसने वाली तो है नहीं। आप जब गुस्से में होंगे तो उसका भी गुस्सा बढ़ेगा। आप जब तिरछी निगाह से, गुस्से की निगाह से देखेंगे, वो भी गुस्से की निगाह से आपको देखेंगे। ये झगड़े तब शुरू होते हैं जब आदमी अपने घर में औरतों के ऊपर रौब झाड़ता है, ऑर्डर करता है। एक खाना नहीं ला, एक पानी ला, कपड़े प्रेस कर दे, ये चीज ला, वो चीज ला, ऑर्डर करेगा तो वहां जगह। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया के शेख हैं। उनके हालात में लिखा है, फरमाते हैं कि मेरी शादी के 55 साल हो गए, शादी के 55 साल हो गए, लेकिन कभी मियां बीवी के अंदर लहजा बदल कर बात करने की नौबत पेश नहीं आई। कभी गुस्से वाले लहजे में हमने बात नहीं की। 55 साल, या तो 55 दिन में न जाने कितने झगड़े। और फिर बीवी साहिबा इकरार करती है कि जब से शादी हुई है आज तक उन्होंने कभी मुझसे किसी चीज की फरमाइश नहीं की कि मुझे पानी पिला दे, मुझे खाना खिला दे, मुझे दवाई दे दे। मैं अपनी मर्जी से उनकी खिदमत करती हूँ, उन्होंने कभी मुझ पर हुक्म नहीं डाला। तो झगड़ा कभी नहीं होगा। बताएं कि झगड़े की जड़ क्या है? हम उसके ऊपर रौब झाड़ेंगे, उसको हर चीज का ऑर्डर देंगे कि अब ये कर, अब वो कर, अब ये कर, अब वो कर। वो भी इंसान है, वो भी तक आ जाती है घर का कामकाज, घर का निजाम संभालते हुए। अल्लाह के रसूल की सीरत तो ये बताती है कि हुजूर अपना जाती काम खुद करते हैं, किसी को हुक्म नहीं देते। पढ़ा होगा ना कि जूती भी अल्लाह के रसूल सी लेते, कपड़े भी सी लेते, घर में झाड़ू भी लगा देते। है हम में से कोई कि जो झाड़ू लगाना घर में अपनी सहायत समझे? मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, ये तो औरतों का काम। बर्तन धोए कभी धोने का शौक हो तो इंग्लैंड कनाडा चले जाओ, सब मर्दों को बर्तन धोते मैंने देखा है अपनी आंखों से। यहाँ इंडिया के मुसलमान और यहाँ के मर्द कितने आजाद हैं माशाअल्लाह, कभी बर्तन धोने की जरूरत नहीं पेश आई। वहां तो काम डिवाइड होता है, तकसीम। भाई बर्तन रखेगी दस्तरखान पर औरत, उठाएगा शोर, खाना निकालेगी औरत, बर्तन धोएगा मर्द, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोएगी औरत, डालेगा मर्द, अगर डाले औरत ने तो उठाएगा मर्द। ये काम में तकसीम। वहां कोई नौकर नहीं होते, वहां कोई खादिमा नहीं होती, इसलिए काम आपस में तकसीम होते हैं, करने पड़ते हैं मजबूरी। और यहाँ तो हम लोग नवाब हैदराबाद की तरफ सुबह उठेंगे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लगाओ, नाश्ता लाओ, थोड़ा देर हुआ तो फिर चिल्लाएंगे, इतनी देर से क्या करती है, क्या हुआ है? वहां से सारे झगड़े शुरू। इसलिए फरमाए कि आदमी अपना काम खुद करना सीखे,
ज़ौजैन की जो ये हुकूक है और उनकी आपसी जिंदगी है, इसका एक बहुत बड़ा बात है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इस पर और रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।